नहीं है ये, लेकिन ये भारत के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक चंपारण आंदोलन हुआ था भारत में, और चंपारण आंदोलन के सक्सेसफुल होने के बाद ही महात्मा गांधी पूर्ण रूपेण भारत की स्वतंत्रता के लिए महासंग्राम में कूद गए, और उसके बाद कई ऐसे आंदोलन किए जो बहुत सक्सेसफुल रहे। तो चंपारण वाज द माइलस्टोन टू मेनी मूवमेंट्स लाइक चौरी चौरा कांड हम लोगों ने सुना, उसके बाद असहयोग आंदोलन है ना, उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह के बहुत से आंदोलन को लीड किया महात्मा गांधी जी ने। लेकिन इन सब का लीड करने के पीछे कारण था कि चंपारण आंदोलन जब उन्होंने किया तो इट वाज अनएक्सपेक्टेडली सक्सेसफुल, और महात्मा गांधी भी इस बारे में नहीं जानते थे कि वो जिस छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर चंपारण जा रहे हैं वो इतना सक्सेसफुल आंदोलन रहेगा, इतना सक्सेसफुल मूवमेंट रहेगा। तो ये चैप्टर में चंपारण आंदोलन के बारे में तो है, लेकिन क्या है ये चंपारण आंदोलन, किसकी ये विशेष रूप से कहानी है। लुईस फिशर ने इंटरव्यू जब लिया महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी जी ने ये बात उन्हें बताई कि कैसे मैं भारत की आजादी में अपनी मुख्य भूमिका निभा पाया। तो चलते हैं इसको ब्रीफ समरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिगो इज अबाउट हाउ महात्मा गांधी स्ट्रगल्ड फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड पीजेंट्स ऑफ चंपारण। चंपारण एक बिहार का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था एट दैट टाइम, उस समय की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था, अराउंड 1916-17 के आसपास की बात है। तो वहां पर जो पीजेंट्स रहते थे, किसान कृषक वर्ग, वो अंडर प्रिविलेज्ड थे। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है जो बहुत ही दबे कुचले, जिनको अधिकार नहीं है किसी चीज का, उनकी चीजें जब छीन ली जाती, ऐसे लोगों को अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। तो ये स्टोरी है ऐसे पीजेंट्स जो कि अंडर प्रिविलेज्ड थे चंपारण शहर के। दे वर द शेयर क्रॉपर्स विद द ब्रिटिश प्लांटर्स। ब्रिटिश प्लांटर उस समय ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों की हुकूमत थी हमारे भारत में, तो ये उनके साथ शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर मतलब बट्टेदार, बटाईदार, जैसे आपने सुना होगा एक हिंदी भाषा में बोलते हैं कि ये इन्हीं की जमीनें होती थी, लेकिन इनकी जमीनों पर अधिकार ब्रिटिश राजाओं का, ब्रिटिश रूलर्स का होता था, और इन लोगों से अपनी जमीनों पर एक कृषक के रूप में, एक मजदूर के रूप में काम करवाया जाता था। शेयर क्रॉपर्स विद द ब्रिटिश प्लांटर्स। वैसे इंडिगो का मतलब क्या होता है? नील, जिसे आप कहते हैं ना, उजाला नाम की नील आती है, तो नील की खेती पहले हुआ करती थी भारत में, लेकिन अब तो सिंथेटिक इंडिगो आ गई है, सिंथेटिक नील आ गई है, अब तो खेती का कोई मतलब नहीं निकलता। विद द ब्रिटिश प्लांटर्स द पीजेंट्स यूज्ड टू लिव अ रिच्ड लाइफ एंड वर अंडर एन अग्रीमेंट टू ग्रो इंडिगो। उस समय के पीजेंट चंपारण में ऐसी जिंदगी जीते थे, रिच्ड लाइफ। रिच लाइफ का मतलब उनकी लाइफ बहुत ही शोषित थी। रिच्ड लाइफ का मतलब बहुत ही शोषित जीवन जिया करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको बहुत ही टॉर्चर किया करते थे, उनसे काम करवाया करते थे, और उतनी पैसा भी या मजदूरी भी नहीं देते थे जितना कि वो हकदार थे, और उन्हीं की जमीनों पर उनसे मजदूरी करते थे। एंड वर अंडर एन एग्रीमेंट टू ग्रो इंडिगो। तो उनके साथ, अंग्रेजों के साथ वो एक बंधे हुए थे। अंग्रेजों ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हुआ था कि आप इतने प्रतिशत भाग पर इंडिगो की खेती करेंगे, क्योंकि इंडिगो खेती उस समय बहुत ही लाभदायक हुआ करती थी। अंग्रेज हमें लूटने आए थे, कुल मिलाकर के जहां भी जिस चीज में, जिस क्षेत्र में फायदा उनको दिखता था, वो काम हम लोगों से करवा लिया करते थे। चूंकि हमारे भारत में उस समय एजुकेशन की थोड़ी सी कमी थी, जिसका फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया। तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपने ही जमीन पर कुछ एक भाग पर उन्होंने कहा कि आप इंडिगो की खेती करेंगे, और नहीं करेंगे तो मार खाएंगे, या फिर आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा, या फिर आपसे जितना भी अनाज होगा वो छीन लिया जाएगा, डरा के धमका करके। As बिहार हैज द लैंडलॉर्ड सिस्टम बैक देन, उस समय बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जमींदारी प्रथा जिसे कहते हैं। एंड इट वर्सेंड देयर कंडीशन, और इससे पूरा बिहार राज्य बहुत ही पिछड़ गया, और आज भी हम भारत में समझते हैं बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, हालांकि अब वो डे बाई डे ग्रो कर रहा है। Thus, गांधी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो गांधी जी को जब ये बात मालूम हुई, थ्रू राजकुमार शुक्ला नाम का एक मेन कैरेक्टर इसमें है, बहुत ही गरीब पीजेंट दिखाया गया है। तो राजकुमार शुक्ला ने डिटरमाइन किया कि मैं इस प्रॉब्लम को गांधी जी से शेयर करूंगा। गांधी जी बिहार के लिए एकदम नए थे उस समय, क्योंकि गांधी जी मेनली गुजरात से बिलोंग करते थे, तो गुजरात के आसपास क्षेत्र या गुजरात राज्य में तो उनको सब पहचान मिलती, लेकिन चंपारण के बारे में वो खुद भी नहीं जानते थे कि चंपारण जैसा कोई डिस्ट्रिक्ट है भी। लेकिन राजकुमार शुक्ला ने किसी माध्यम से ये सुन रखा था कि कोई गांधी है जो इस तरह के आंदोलन या मूवमेंट में लोगों का सहारा बनते हैं, और वो
पढ़े लिखे हैं और इस बात पे वो लड़ाई कर सकते हैं, उनके अंदर इतना स्ट्रगलिंग पावर है, इतना डिटर्मिनेशन है। तो वो बिहार से राजस्थान गुजरात चले गए। गुजरात जब ये बात पता चली गांधी जी को, गुजरात में या लखनऊ, जब शुरुआत में स्टोरी स्टार्ट होती है तो लखनऊ में कन्वेंशन के लिए गांधी जी गए हुए थे। वहां से उन्होंने राजकुमार शुक्ला को टाइम दिया कि इस डेट पर मैं बंगाल में रहूंगा, कोलकाता में। तो कुल मिलाकर राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बिहार ले जाना चाहते थे। वो वहां गए जहां जहां गांधी गए और आखिरकार गांधी जी को उनके डिटर्मिनेशन की वजह से, राजकुमार शुक्ला के डिटर्मिनेशन की वजह से टाइम देना पड़ा और उनके साथ पटना और फिर चंपारण जाना पड़ा। और गांधी जी ने डिसाइड किया टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ही वेज्ड अ वॉर which lasted for a year to tackle that discrimination and got justice for the peasant। और आखिरकार लगभग 1 साल तक की फाइट के बाद गांधी जी इस चीज में सफल हुए। उन्होंने इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और आखिरकार उन्होंने जस्टिस पाया और पीजेंट्स को, सारे लोगों को उस कॉन्ट्रैक्ट से बरी कर दिया गया। आफ्टर दैट it helped the peasants become courageous and aware of their fundamental rights। और इस घटना के बाद वहां के लोगों में और भारत के बहुत से हिस्सों में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर हमें अपने फंडामेंटल राइट्स से पता होने चाहिए। चंपारण आंदोलन इस तरीके से लीड करता है। ऐसे भारत में आगे आने वाले जितने भी मूवमेंट्स थे, उन सभी मूवमेंट्स को, उन सभी आंदोलन को गांधी जी ने इस चंपारण आंदोलन से ये लोगों को बताने की कोशिश करी कि आपके भी कुछ अपने फंडामेंटल राइट हैं, उठो जागो और लड़ो अपने अधिकार के लिए। तो ये चंपारण में जरूर किया, लेकिन चंपारण की ये न्यूज पूरे भारत में धीरे धीरे फैली और आखिर उसके बाद भारत को आजादी 1947 में मिली। तो कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन था ये आंदोलन। तो इट हेल्प द पीजेंट्स को करेजियस बनने में और अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रति अवेक होने में या जो है सचेत होने में मदद मिली। मोर ओवर गांधी डिड नॉट जस्ट वर्क टू टैकल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इश्यूज। यहां केवल उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इश्यूज ही नहीं, बल्कि ही ऑल्सो टुक अप सोशल इश्यूज। उन्होंने वहां के सोशल इश्यूज को भी देखा, मतलब सामाजिक जो भी मुद्दे थे, जैसे वहां पर गंदगी बहुत थी, एजुकेशन की बड़ी कमी थी, साफ सफाई लोग नहीं रखते थे। तो कुछ फंडामेंटल चीजों के ऊपर भी गांधी जी ने काम किया। अपने कुछ शिष्यों को, अपनी यहां तक की धर्म पत्नी को भी बुला करके बिहार के उस जगह को, चंपारण में थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाई और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां वहां पर दी और कुल मिलाकर चंपारण को एक अच्छा जीने लायक छोटा सा टाउन बनाया। ही वर्कड टू प्रोवाइड देम विद एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन एंड टॉट देम सेल्फ कॉन्फिडेंस। साथ में उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सिखाया वहां के लोगों को। तो ये चैप्टर पूरे भारत की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस छोटी सी समरी में आपको ये पता चल गया होगा कि क्या है पूरे चैप्टर में। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।